नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज टीवी। मैं ज्ञान सिंह। राम मंदिर बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए लगभग 5 साल हो गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार भी हो चुका। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी, लेकिन धन्नीपुर मस्जिद की एक ईंट भी नहीं रखी गई। धन्नीपुर मस्जिद की 5 एकड़ जमीन क्रिकेट का मैदान व जानवरों का चरागाह बनकर रह गया है। राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर लखनऊ हाईवे पर धन्नीपुर गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 एकड़ जमीन दी थी। धन्नीपुर मस्जिद का निर्माण न होने पर स्थानीय लोगों ने सवाल भी उठाए हैं। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार व पूर्व पैरोकार ने भी मस्जिद बनाने वाली संस्था ईडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन पर सवाल उठाए हैं। अयोध्या से इंडिया स्टार न्यूज टीवी के लिए अनूप कुमार की खास रिपोर्ट। तय किया था कि जब लैंड एक्वायर की गई, 67 एकड़ जमीन एक्वायर की गई थी, तो उसमें ऑब्जेक्ट भी लिखा गया था मस्जिद, मंदिर, लाइब्रेरी, म्यूजियम, हॉस्पिटल बनेगा। तो मस्जिद कहाँ चली गई? 67 एकड़ में बनना था कि 22 किलोमीटर दूर बनना था। यहाँ का जो नमाजी है अयोध्या का, वो 5 टाइम नमाज पढ़ेगा तो 22 किलोमीटर जाएगा नमाज पढ़ने के लिए। तो ये इनजस्टिस है, खाली कहने की बात है कि हमने जमीन दे दिया। नहीं, हमने जजमेंट को हमने कंडेम नहीं किया, हमने अपोज नहीं किया, लेकिन एक्सेप्ट तो नहीं किया। एक्सेप्ट इसलिए नहीं करने सकता, मस्जिद बन जाती। मतलब क्या दिक्कत? ऐसा थोड़ी मस्जिद नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। उस जमीन पर तो नहीं, उस जमीन पर नहीं बन सकती। या तो वो मुसलमान को ट्रांसफर करें, मुस्लिम कम्युनिटी को ट्रांसफर कर दें, या जो उसमें लिटिगेंट्स थे, जो पार्टीज थी, उनको वापस कर दें। एक दिन में बन जाएगी मस्जिद। बनने प्रॉब्लम यही है कि हम बना दें, अगर वो बेचारे जो मुकदमा लड़ते रहे 50 साल तक, पूरी चप्पलें घेर डाली उन्होंने, उनको तो कुछ नहीं मिलेगा ना। कंट्रोल किसका रहेगा? बोर्ड करेगा। तो मुकदमा तो पागल नहीं है, सबको तो अकल लगती ही है। ये देखिए, स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि उस पर वहाँ पर मंदिर बने और वहाँ पर मस्जिद बने, तो 5 एकड़ जमीन जो धुन्नीपुर में हम लोग को दी गई है, उस पर उनको चाहिए कि उसका बनाना शुरू कर दें। सबसे पहले कोई एक गेट ही बना दें, उसके बाद उसकी सड़कें बना दें, जो धुन्नीपुर मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है, और उस पर हॉस्पिटल, लाइब्रेरी और कॉम्प्लेक्स, जो मल्टी कॉम्प्लेक्स की बात कही थी, उसको बनावें। मस्जिद की जहाँ तक बात है, वहाँ हम मुसलमान लोग खुद 2-2 रुपये, 5-5 रुपये चंदा करके मस्जिद बना लें, लेकिन शासन का सहयोग तो हो, शासन सहयोग तो करे। तो मेरी गुजारिश है महामहिम से, यही मैंने कल ज्ञापन दिया है महामहिम के नाम, कि द्वारा जिलाधिकारी एक मेमोरेंडम ज्ञापन दिया है मैंने, तो उसमें यही मेरी मांग है कि जिस तरीके से हम 2 भाई हैं इस मुल्क में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको आदेश दिया है जमीन दिल्लीपुर में, तो उसमें शुरुआत कर देंगे। और जब स्टेट गवर्नमेंट शुरुआत कर देगी, केंद्र सरकार शुरुआत कर देगी, तो मस्जिद तो बन जाएगी। तो देखिए, ट्रस्ट में जब सुन्नी सेंट्रल बोर्ड में उन्होंने दिया, तो उसमें जो बजट देते हैं वही आप पहले देखते हैं। क्या कहेंगे? मंदिर मस्जिद का फैसला एक साथ आया और मंदिर बनकर तैयार हुई, मस्जिद में क्या रोड़ा है कि नहीं बन पा रही? जैसा कि आप सब जानते हैं, अब पूरा देश जानता है कि 9 नवंबर 2019 को अयोध्या के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, लेकिन बहुसंख्यक की आस्था को देखते हुए, देश की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हो और अयोध्या परिक्षेत्र में ही कहीं पर मस्जिद के लिए ज़मीन दी जाए 5 एकड़। उसके संदर्भ में सोहावल विकासखंड के ये धन्नीपुर ग्राम सभा जो रौनाही से सटा हुआ है, यहाँ मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन मिली। आज मंदिर बनकर तैयार है। अयोध्या में चारों तरफ विकास दिखाई दे रहा है और यहाँ अभी कुछ नहीं है। सरकार का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है कि यहाँ भी कोई हमारी आपके नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की ही बात रख लेता कि सरकार विकास की कुछ सीटें यहाँ भी अगल बगल डाल देता। जैसा कि लोग कहते हैं कि मस्जिद निर्माण के लिए कमेटी बनाई गई है, जिस सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है क्या?
उत्तर प्रदेश सरकार का वो अंग है, वो प्रदेश सरकार का अंग है। यही गलती हो गई जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जिम्मेदारी सौंपी गई। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अलावा अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या और जो उसमें संस्थाएं लड़ रही थी उनको सौंपी गई होती तो आज जरूर कुछ ना कुछ विकास होता। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आज तक सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी के यहाँ आते हैं और झंडा फहरा के और चले जाते हैं। 5 पौधारोपण किया था, एक भी न पेड़ बचा न जाली बची है। एक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड यहाँ एक चौकीदार नियुक्त नहीं कर पाया आज तक। इतना चंदा आया, लोग बता रहे करोड़ों रुपए, इस पे कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ, क्या कारण? कुछ ये भी अंतर कला चंदा किसके पास आया? फिर हम कह रहे हैं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा है, तो सरकार पूछे कि जो चंदा आया है उसको लिखित जारी करे, श्वेत पत्र जारी करे, चंदा कहाँ गया है, वो चंदा किसने दिया, कितना दिया है। आखिर एक यहाँ एक नल तक नहीं लगा, अभी तक कहीं एक नल तक नहीं लगा। 5 पेड़ लगे थे शुरू में, वो भी सूख गए हैं। और इन सब से पहले मैं बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहता हूँ कि मस्जिद निर्माण से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट उन संस्थाओं से एनओसी प्राप्त कर ले, जब जो देश का माहौल ख़राब कर रही हैं कि जिस ज़मीन को मस्जिद के लिए दिया उसके नीचे कभी कोई मंदिर तो नहीं थी, नहीं कल कोई मस्जिद बन के तैयार हो और कोई फिर याचिका कर दे भैया इसके नीचे तो मंदिर थी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों से पहले एनओसी ले ले, एनओसी लेने के बाद यहाँ मस्जिद निर्माण का काम शुरू कराएं, नहीं तो यहाँ काम शुरू होगा। इसलिए देश अब संविधान से नहीं चल रहा है। वर्कशीट एक्ट आया आज़ादी के बाद से और कहा गया कि आज़ादी के बाद 1-2 स्थानों को छोड़कर जो धार्मिक स्थल चाहे जिस धर्म के हों, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेंगे। उसके बाद भी आप जहाँ संभल देख लीजिए, कल बनारस में आप देख लीजिए, बदायूं में देख लीजिए, रोज़ याचिकाएं दायर हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी निचली अदालतें उन याचिकाओं को स्वीकार भी कर ले रहे हैं और उसका सर्वे भी करा रहे हैं। तो भैया लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं शुरू हो पा रहा है। वही कहीं नहीं आवत ऐसे कहीं के चला जाते हैं, कहीं का हो तो का नहीं हो सकता, नहीं आए के कमेटी अपन चल दी है। जैसे मस्जिद का फैसला साथ में आया था, मंदिर तो बन गई, मस्जिद कहीं नहीं बन पा रही। अब कहाँ पता हो भैया, अब नहीं लोग आए, कमेटी वाले लोग। कमेटी जो बनी थी वो भी भंग कर दी गई है। हाँ, उनका नहीं मालूम बंद कर दी या नहीं बंद कर दी। तो क्या चंदा नहीं मिल रहा था क्या? अब हमें नहीं मालूम भैया चंदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी जो जमीन है उस पे क्या हो रहा है? कुछ नहीं, खेल रहे किनारे वो जमीन पे या तो लोग बकरी को भी चलाए। हाँ, अच्छा, तो क्या वजह लगती है आपको, क्यों नहीं हो रहा है? अब करो हमें नहीं मालूम क्या वजह से नहीं हो रहा है। लोग बता रहे हैं कि करोड़ों रुपए चंदा भी इसमें आया, लेकिन तब भी नहीं कुछ हो रहा है। कुछ नहीं। वजह से